दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आपसे बात करने जा रहा हूं आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की, आर्किटेक्चर की किताबों की, भवन निर्माण की और इससे जुड़ी संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की। दोस्तों, जब भी हम कोई भवन निर्माण करते हैं, जब भी हम भवन की कोई परिकल्पना करते हैं, जब भी कोई डिजाइन तैयार करते हैं, कोई प्लान तैयार करते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं कि उसका एंड यूजर कौन है। अगर हम स्कूल डिजाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो प्राइमरी स्कूल है कि हाई सेकेंडरी स्कूल है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हॉस्पिटल डिजाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि जनरल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, उसमें ओपीडी कहां रहेगी, ऑपरेशन थिएटर कहां रहेंगे, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से अगर रिहायशी भवन डिजाइन करते हैं तो क्या प्लॉट साइज है, रहने वालों का रहन सहन कैसा है, नॉर्थ पॉइंट कहां है, किस तरह से उसका इस्तेमाल होगा, दाएं बाएं क्या बना हुआ है। एंड यूजर का हम हमेशा ख्याल करते हैं। ये मेरे पीछे रखी हुई किताबें आप देख रहे हैं, पुस्तकें आप देख रहे हैं, होम डेकोरेशन गाइड 1980 में लिखी गई थी। यह ख्याल रखा गया था कि एक आम आदमी जो घर सजाना चाहता है वो किताब को पढ़ेगा। आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताबें जो तैयार की गई थी उसका एंड यूजर का ख्याल रखा गया था कि वो लोग इस किताब को खरीदेंगे जो आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम या एप्टीट्यूड टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं। निफ्ट की, सीट की, एनआईडी की किताब ये रखी है, क्वेश्चन बैंक की। एक ख्याल रखा गया था इस पुस्तक को वो लोग पढ़ेंगे जो बैचलर ऑफ डिजाइन या मास्टर ऑफ डिजाइन के इम्तिहान देने के इच्छुक होंगे। तो एंड यूजर का हम हमेशा ख्याल रखते हैं, चाहे भवन निर्माण कर रहे हो, चाहे पुस्तकें की रचना कर रहे हो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस 5 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया जा रहा है। 5 मोटे मोटे वॉल्यूम्स। जाहिर बात है उसमें बहुत सारी जानकारी होगी, उपयोगी जानकारी होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जानकारी से लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि इसमें एंड यूजर का ख्याल नहीं किया गया। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? आपके इन 5 वॉल्यूम के प्रकाशन को आर्किटेक्ट्स खरीदेंगे, सरकारी संस्थान खरीदेंगे, लाइब्रेरीज खरीदेंगी या आम जनता खरीदेगी? आप जब बार बार बात करते हैं कि हमें जनता को सेंसिटाइज करना है, लोगों को बताना है कि आर्किटेक्ट क्या होता है, सिविल इंजीनियर क्या होता है, क्यों आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए, तो आपको जनता के लिए किताबें तैयार करनी चाहिए। आर्किटेक्ट्स के लिए पहले से ही ढेरों किताबें उपलब्ध हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगह के बिल्डिंग बायलॉज उपलब्ध हैं जिसमें बताया गया है किस प्रकार से क्या करना है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस की ढेरों किताबें हैं जिसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कैसे आर्बिट्रेशन होता है और इस तरह की अन्य बातें विस्तार से उसमें बता रखी। तो कोई ऐसा कारण मुझे नहीं दिखाई देता कि वही बातें आप दोबारा से 3, 4, 5 ग्रंथों में छाप दें और वो सारी जानकारी, वो सारे ग्रंथ आपकी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाते रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने भी इस तरह की कोई पहल नहीं की कि हम जनता के लिए भवन निर्माण की, गृह सज्जा की, छोटे छोटे नक्शों की, छोटे छोटे प्लान्स की हम किताबें निकालें और उसके माध्यम से लोगों को बताएं कि आर्किटेक्ट के पास क्यों जाएं, आर्किटेक्ट की आवश्यकता क्यों है, सिविल इंजीनियर क्या काम करते हैं, आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं, नक्शानवीस क्या काम करते हैं, ड्राफ्ट्समैन क्या काम करते हैं। हमारी संस्थाएं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट दोनों विफल रही हैं जनता तक पहुंचने में। इनकी जो भी गतिविधियां हैं वो एक बहुत छोटे से वर्ग के लिए सीमित है। और यही एक ऐसा कारण है जब आप नए नौजवान जो आर्किटेक्ट बन के निकलते हैं उनको कठिनाई आती है लोगों को समझाने में कि उनके पास क्यों जाएं। सिविल इंजीनियर भी तो यही काम कर रहे हैं, नक्शानवीस भी तो यही काम कर रहे हैं। आप इस पर विचार करें और सोचें कि क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस तरीके से, इस तरह के महाग्रंथ निकालने में, तैयार करने में, प्रकाशित करने में
उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए जो आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिया जाता है या आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल के नाम पे लिया जाता है। पैसे का सदुपयोग हो, यह आपका और मेरा पैसा है, और चंद लोगों को बैठ के ये ना फैसला करें कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की गतिविधियां क्या होंगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की गतिविधियां क्या होंगी। हमें भरोसा है, इनके लीडर्स पे हमें भरोसा है, जो लोग यहाँ चुन के आए हैं वो आम जनता की बात को, आम आर्किटेक्ट की बात को समझेंगे और दिशा में अपने प्रयास शुरू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।